सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डी टू सक्सीड में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। इस चैप्टर को दो पार्ट में कवर करेंगे। ये है पार्ट 1। रेफरेंस हमने लिया है पूनम गांधी जी की बुक से। टॉपिक्स हमको क्या क्या कवर करने हैं: मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो ये 5 टॉपिक हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो कि आउटसाइड होते हैं किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के कंट्रोल से। कि आप वो सारे फोर्सेस, वो सारे फैक्टर्स, वो सभी इंडिविजुअल और वो सभी इंस्टीट्यूशंस जिनका बिजनेस एंटरप्राइजेस का कोई कंट्रोल नहीं होता जिन पर, ठीक है, बट दीज में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। लेकिन ये सारी चीजें बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती हैं। इन सिंपल वर्ड्स, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। ये वो सराउंडिंग्स होती है जहां पर बिजनेस एग्जिस्ट करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट वो सराउंडिंग होती है जहां बिजनेस एग्जिस्ट करता है। Thus, the economic, social, political, technological, legal and other forces which operate outside business enterprise are part of business environment। देखो, आप एक इंडिविजुअल हो, आपकी अपनी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड होगी, तो आपकी डिमांड भी क्या हुई, वो बिजनेस एनवायरनमेंट हुआ। आप किसके अंदर आए, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आए। कि आपकी जो डिमांड है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, वो एक बिजनेस को अफेक्ट करेगी कि ठीक है। और जैसे कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि अभी इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है मार्केट में, वो सारी चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगी। उन सब चीजों पे, ऐसी सारी चीजों पे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। कि बाहर जो हो रहा है उन सारी चीजों का फर्क किस पे पड़ेगा, बिजनेस पे पड़ेगा। जैसे कि जो भी इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जितने भी है, लीगल और बाकी जितने भी फोर्सेस है जो कि बिजनेस के बाहर है, लेकिन ये बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। ये सारी चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है और ये बिजनेस एंटरप्राइजेस को इस चीज से फर्क पड़ेगा कि जो भी चीजें हो रही है इन सब चीजों से उसको अफेक्ट होगा। Although these environment forces exist the enterprise, but they influence the business enterprise. For example, देखो ये बिजनेस एंटरप्राइज को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय। जब टैक्स में इंक्रीज आएगा गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ने टैक्स में इंक्रीज कर दिया कि टैक्सेस बढ़ गए, तो चीजें क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव हो जाएंगी खरीदने के लिए। तो इससे बिजनेस पर फर्क पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में मेक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलीट। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होंगे वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, ठीक है। फैशन में चेंज आएगा, कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज आएगा, तो डिमांड में चेंज आएगा, ठीक है, जिससे कि उनको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा। तो इससे भी बिजनेस में फर्क पड़ेगा। इंक्रीज इन कंपटीशन टू द मार्केट में रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन इन द फर्म। अगर मार्केट में कंपटीशन आ जाएगा, उस पर्टिकुलर जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो उसका कंपटीशन मार्केट में आ जाएगा, तो इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। जैसे कि अगर पहले कोका कोला है और मार्केट में पेप्सी भी आ गया, तो फिर कोका कोला का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब लोग पेप्सी भी खरीदने लगेंगे, ठीक है। Since environment factors influence business enterprise, so it become essential for businessmen to do environment scanning। कि देखो, जब ये environmental factors जितने भी ये influence करते हैं बिजनेस को, तो एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो environmental scanning कर ले। environmental scanning क्या होती है? refers to complete awareness and understanding of business environment। कि आप business environment के बारे में पूरा पढ़ लो कि मार्केट में किस चीज की डिमांड ज्यादा है, इंडिविजुअल प्रेफरेंस किस चीज की सबसे ज्यादा हो रही है। तो इन सब चीजों के बारे में आप प्रॉपर स्टडी कर लो। तो इस चीज को बोलते हैं हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग। विद एनवायरमेंटल स्कैनिंग बिजनेस एंटरप्राइज कैन एंटिसिपेट द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट फोर्सेस एंड फैक्टर ऑन देयर एंटरप्राइज। अगर आप पूरी तरीके से एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर लोगे तो आप पहचान पाओगे, आप समझ पाओगे कि किस तरीके का एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके की डिमांड है, किस तरीके का क्या अभी इस टाइम पे आपको क्या काम करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके बिजनेस में ज्यादा लॉस ना हो। एक मिनट, सेकेंड पॉइंट आता है
नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर कैसा है, फीचर्स कैसे हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ये सब कुछ क्या होते हैं, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। ठीक है, business environment includes all the forces, institutions and factors which are external to business organization, जो कि हमारे business organization के लिए बाहर से होते हैं, external होते हैं, वो सब business environment के अंदर आते हैं। specific और general forces, business environment include both specific and general forces, इसमें दोनों आते हैं, specific और general forces। specific forces जो होते हैं affect business enterprise directly and immediately in their day to day working। जो specific forces होते हैं वो business enterprises को directly affect करते हैं daily के काम में। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं, हमारे suppliers हो गए, investors, customers, जनरल फैक्टर्स हो गए जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, इन सब का इम्पैक्ट जो होता है बिजनेस एंटरप्राइजेस पर डायरेक्टली पड़ता है। ठीक है, इंडिविजुअल फर्म्स पर, हर चीज पर डायरेक्टली पड़ता है। स्पेसिफिक फोर्सेस का अफेक्ट हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस पर डायरेक्टली पड़ता है। इंटर रिलेशन, ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, कि जितने भी फोर्सेस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ये सब इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के। जैसे कि विद इंक्लिनेशन ऑफ यूथ टूवर्ड वेस्टर्न कल्चर द डिमांड फॉर फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग, कि जैसे ही आपका वेस्टर्न कल्चर की तरफ ध्यान जाएगा, वेस्टर्न कल्चर आप ज्यादा फॉलो करोगे तो फास्ट फूड की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अनसर्टेनिटी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत मुश्किल होता है कि ये प्रिडिक्ट कर लेना कि किस तरीके का चेंज आने वाला है बिजनेस एनवायरनमेंट में, एज एनवायरनमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि इन आईटी, फैशन इंडस्ट्री फ्रीक्वेंट एंड फास्ट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, आईटी में, फैशन इंडस्ट्री में बहुत जल्दी से चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डायनामिक, बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत फ्लेक्सिबल होता है और हमेशा चेंज होता रहता है। इट इज नॉट स्टैटिक और रिजिड, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसको मॉनिटर करते रहे और स्कैन करते रहे कॉन्टिन्यूसली, ताकि किसी तरीके की दिक्कत का हमें सामना ना करना पड़े। Complex, it is very difficult to understand the impact of business environment on the companies। देखो, जब भी business environment में किसी तरीके का कोई change आता है तो उससे क्या effect पड़ेगा ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। Although it is easy to scan the environment, but it is very difficult to know how these changes will influence business decisions। कि business environment को scan करना तो easy है, लेकिन बहुत difficult है ये जानना कि ये चेंजेस जो हैं किस तरीके से बिजनेस डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, समटाइम चेंज में बी माइनर बट इट माइट हैव लार्ज इम्पैक्ट, कभी कभी चेंज जो होता है वो छोटा सा होता है लेकिन उसका इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसी ने टैक्स रेट इंक्रीज कर दिया 5% से, तो इससे कंपनी की इनकम पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स होता है। रिलेटिविटी, बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ये ना बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, रीजन टू रीजन डिफर करता है। ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चर, ठीक है, कैसा है आपकी कंट्री का कल्चर, उस सब पे डिपेंड करता है। जैसे कि साड़ी की डिमांड इंडिया में ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू यूएसए और यूके। ठीक है, सेम कंडीशन इन द एनवायरनमेंट मे हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट एंटरप्राइजेस, कि अगर एनवायरनमेंट की एक ही जो कंडीशन चल रही है वो अलग अलग एंटरप्राइजेस पे अलग अलग तरीके का इफेक्ट डाल सकती है। जैसे कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने पेस्टिसाइड्स फाउंड किए कोल्ड ड्रिंक में। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक में क्या मिले, पेस्टिसाइड्स मिले, तो इससे कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री पे तो बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा कि उनकी कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री थोड़ी डाउन चली जाएगी। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है जूस इंडस्ट्री के लिए उस टाइम पे राइज करने के लिए। जब पेस्टिसाइड्स मिले कोल्ड ड्रिंक में तो वहां पे कोल्ड ड्रिंक की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन ये जूस के लिए उस टाइम पे फायदा हो गया। तो ये रिलेटिविटी होती है कि अगर मतलब एक ही कंडीशन है मार्केट में लेकिन दोनों डिफरेंट एंटरप्राइजेस को अलग अलग तरीके की सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। अनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, पहले तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करें और फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फायदा उठा सके। देखो, जैसे
The businessmen who are able to understand and scan the opportunities of business environment at early stage, they get maximum benefit or they can capture a big share in the market. जो businessmen होते हैं जिन्होंने business environment को scan कर लिया होता है early stage में ही, उनको maximum benefit मिलता है और वो बड़ा share market का capture कर लेते हैं. ठीक है, they can go much ahead of their competitors और अपने competitor से काफी आगे जा सकते हैं. जैसे कि for example, Maruti was the first company to recognize the need of small cars in an environment of rising petrol prices and large middle class population in India, so they became the leader in the small car market. कि मारुति कंपनी, उनको सबसे पहले उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया और ये पता लगाया कि इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज्यादा है और पेट्रोल के प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इंडिया में स्मॉल कार सेगमेंट की ज्यादा नीड है, स्मॉल कार ज्यादा चाहिए. तो उन्होंने प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी स्मॉल कार पे ज्यादा बढ़ा दी. ठीक है, उन्होंने स्मॉल कार्स को लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया और वो स्मॉल कार मार्केट के लीडर बन गए इंडिया में. वैसे ही व्हाट्सएप जो था वो फर्स्ट एप्लीकेशन थी जो मोबाइल चैट के लिए आई. उसके बाद बहुत सारी एप्लीकेशन आई, लेकिन व्हाट्सएप जो है अभी भी मोबाइल चैट के लिए नंबर 1 है. क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले आई थी और सबसे ज्यादा फीचर्स के साथ. helps the firm to identify the threats and early warning signals. जितने भी threats होते हैं, early warning sign होते हैं, वो firm easily identify कर लेती है अगर आप proper scanning करो business environment की. The businessmen who are able to scan and understand the business environment on time get a warning signal to deal with the constraints or the negative policies of business environment. आप business environment को जब scan करते हो तो आपको पता लग जाता है कि क्या दिक्कत आने वाली है और उससे आप जल्दी डील कर लेते हो. टाइमली स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन which businessmen get is taken as warning signal and changes in the companies are made. तो जब आपको पता लग जाता है तो आप उस हिसाब से चेंजेस कर लेते हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑन स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट द मारुति उद्योग कंपनी गॉट द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दैट मोर फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर गोइंग टू सेट अप देयर बिजनेस इन इंडिया. कि मारुति को बिजनेस स्कैनिंग करने से, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करने से ये पता चला है कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज जो हैं वो अपना बिजनेस इंडिया में स्टार्ट करने वाली है. तो उन्होंने इसको वार्निंग सिग्नल की तरह लिया और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया. ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि फॉरेन कार कंपनीज आ रही है. ठीक है, और क्या किया, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया और बिना किसी वेटिंग पीरियड के अपनी कार्स की सप्लाई देनी शुरू कर दी ताकि वो compete कर सके न्यू कंपनीज के साथ जो कि मार्केट में आ रही हैं. Helpful in tapping and assembling resources. Businessmen have to supply the goods to market according to the demand in the market. कि देखो जो डिमांड है मार्केट में उस हिसाब से आपको गुड्स की सप्लाई करनी है. To supply output they need input, raw material etc. अगर आउटपुट प्रोवाइड करना है तो उनको इनपुट चाहिए होगा जैसे कि रॉ मटेरियल. दे एक्वायर रॉ मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज कीपिंग इन माइंड द आउटपुट डिमांड इन द एनवायरनमेंट. आप इनपुट वही मंगाओगे ना जिससे आप अपना आउटपुट बना सके, और आउटपुट आपका क्या होना चाहिए, जिसकी डिमांड मार्केट में इस समय ज्यादा है, तो आपका आउटपुट वो होना चाहिए. They select resources according to availability in environment and demand of output in environment. ठीक है, देखो जैसे कि अगर आज की डेट में एलईडी टीवी, 3D टीवी, इन सब की डिमांड ज्यादा है, तो आप जो रॉ मटेरियल मंगाओगे, आप जो रॉ मटेरियल यूज करोगे, इनपुट यूज करोगे, वो इसके हिसाब से यूज करोगे, ना कि आप जो रॉ मटेरियल यूज करोगे वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला टीवी या फ्लैट स्क्रीन टीवी इनके हिसाब से यूज करोगे. तो जिसकी डिमांड है उस हिसाब से ही आप इनपुट यूज करोगे. तो बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करने से हमें पता चल जाता है कि डिमांड किसकी ज्यादा है, उस हिसाब से हम अपने इनपुट्स का यूज करते हैं. हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद रैपिड चेंजेस. कि जितने चेंजेस आ रहे हैं उसमें एडजस्ट हो सकते हैं. टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट एंड दीज चेंजेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस. चेंजेस बहुत ज्यादा जल्दी हो जाते हैं और इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे बहुत ज्यादा होता है. सो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस एज अर्ली एज पॉसिबल. तो बहुत जरूरी है कि इन चेंजेस को हम जल्दी से जल्दी समझ पाए. Business environment scanning helps the company to scan and understand these changes with environment scanning. Business environment से easy हो जाता है इन changes को समझ पाना. Businessman makes changes in their internal environment also to match the external environment. So environment scanning helps in coping with the rapid changes. बहुत ज़्यादा help करता है हमारा rapid changes में
ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट अगर हम स्कैन करें तो, जैसे कि कंपटीशन, ड्यू टू इंक्रीजिंग कंपटीशन कस्टमर आर बिकमिंग मोर डिमांडिंग एंड इट हैज बिकम एसेंशियल फॉर बिजनेस एंटरप्राइज टू अडेप्ट रैपिडली चेंज बाय टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखो जितना ज्यादा कंपटीशन आ रहा है मार्केट में, कस्टमर की डिमांड भी उतनी ज्यादा रैपिडली बढ़ती जा रही है, ठीक है, डिमांड भी बढ़ रही है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, मतलब किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपग्रेड रखना बहुत जरूरी हो गया, ताकि वो डिमांड्स को फुलफिल कर पाए कस्टमर्स की। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, the major strategies or plans and policies in the organization are formed keeping in mind business environment, because the policies and strategies have to be implemented in the presence of environmental factors। कि जितनी भी प्लानिंग पॉलिसीज बनाई जाती है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के बनाई जाती है, क्योंकि इसी पॉलिसी और स्ट्रेटेजी से हम आगे काम करेंगे, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो दीज मस्ट बी मेड कीपिंग इन माइंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। स्कैनिंग ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस एंड स्ट्रेटेजीज कैन बी मेड टू ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज। For example, on scanning the Indian business environment, we find there is great scope for tourism industry in our country। देखो, जब हमने इंडियन एनवायरनमेंट को स्कैन किया तो हमें पता चला टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा स्कोप है हमारी कंट्री में। So businessmen are planning strategy to grab these opportunities। बिजनेसमैन ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का सोचा, प्लान किया, स्ट्रेटेजीज बनाई। वेरियस होटल्स ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर आईटीसी ग्रुप आर मेकिंग न्यू स्ट्रेटेजी फॉर टूरिस्ट के लिए नई नई स्ट्रेटेजीज बना रहे थे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर और आईटीसी ग्रुप्स। देयर इज अ सेपरेट ट्रैवल सेगमेंट सेटअप एंड सेपरेट लीजर एंड फन सेगमेंट इज सेटअप टू गेट द बेनिफिट ऑफ अपकमिंग टूरिस्ट इंडस्ट्री। तो बहुत सारे सेगमेंट्स उन्होंने, ट्रैवल सेगमेंट, ठीक है, फन सेगमेंट्स उन्होंने सेटअप करे ताकि टूरिस्ट इंडस्ट्री जो आएगी उनको फायदा मिल सके। Improvement in performance with continuous scan of business environment, companies can easily improve their performance। जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहोगे टाइम टू टाइम, तो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते रहोगे, क्योंकि आपको पता लगता रहेगा किस तरीके के चेंजेस आने वाले हैं मार्केट में। बाय मेकिंग चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट मैचिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रॉस्पर एंड इम्प्रूव देयर मार्केट शेयर। जब आपको पता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चेंज आने वाले हैं, तो आप वही चेंजेस अपने इंटरनल एनवायरनमेंट पे भी कर दो, जिससे कि आप मार्केट में बने रहो और आपका मार्केट शेयर टाइम टू टाइम इम्प्रूव होता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। इसका पार्ट 2 जरूर देखना, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। थैंक यू सो मच।